नमस्ते दोस्तों, आज हम अपनी कम्युनिकेशन मिस्ट्री सीरीज के डे 1 से आगे बढ़ते हुए डे 2 पर आ गए हैं। और ऑनेस्टली अगर आपने डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि डे 2 जो हम सीखने वाले हैं वो तभी बिल्कुल क्लियर होगा जब डे 1 का फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। आज के टॉपिक का हाफ इम्पैक्ट डे 1 पर ही डिपेंड करता है और इसीलिए अगर कोई भी व्यूअर यहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो थोड़ा सा पॉज करके डे 1 जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सीरीज एकदम ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक स्टेप बाय स्टेप बनाई गई है। अब अगर हम आगे बढ़े, डे 2 का टॉपिक है वॉइस टोन इन बॉडी लैंग्वेज, यानी कम्युनिकेशन का वो इनविजिबल पार्ट जो बिना बोले ही सब कुछ बोल देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन का 55% बॉडी लैंग्वेज, 38% वॉइस टोन और सिर्फ 7% ही एक्चुअल वर्ड होता है। मतलब हम क्या बोलते हैं ये सेकेंडरी है, पर हम कैसे बोलते हैं, कैसे दिखते हैं, ये प्राइमरी हो जाता है। और इसी बात को समझने के लिए हम आज डीपली एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब नेचुरली फ्लो में आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया में वॉइस टोन का रोल होता क्या है। सबसे पहले अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो वॉइस टोन बेसिकली इमोशंस की लैंग्वेज होती है। कभी हमने ऑब्जर्व किया है कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग टोन में बोला जाए तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बोलता है ठीक है तो कभी वो इरिटेट लगता है, कभी सैड लगता है, कभी नॉर्मल लगता है और कभी सैडिस्टिक। मतलब वर्ड सेम पर मीनिंग हर बार अलग अलग। और इसीलिए अगर हम कम्युनिकेशन में इम्पैक्टफुल बनना चाहते हैं तो हमें अपनी टोन को समझना और कंट्रोल करना बहुत जरूरी हो जाता है। और ये कैसे होता है? तो सबसे पहले अवेयरनेस से। अगर हमें खुद नहीं पता कि हम किस टोन में बोल रहे हैं तो सामने वाले को कैसे समझ आएगा कि हम क्या एक्सप्रेस करना चाहते हैं। यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन आता है। वॉइस टोन की क्वालिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है हमारे इंटरनल स्टेट पर। अगर हम एंग्जियस है तो टोन सैकी होती है, अगर हम कॉन्फिडेंट है तो टोन स्टेबल होती है, अगर हम कंफ्यूज हैं तो टोन में क्लियरिटी नहीं होती है, अगर हम एक्साइटेड हैं तो टोन में एक अलग ही एनर्जी होती है। और इसी फ्लो में आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक रेफरेंस देता हूं डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल से लिया गया है। इसमें एक लाइन बहुत ही पावरफुल लिखी है, दैट इज पीपल रेयरली रिमेम्बर व्हाट यू सेड बट दे ऑलवेज रिमेम्बर हाउ यू मेड देम फील। और किसी पर्सन को कैसे फील करवाना है इसका सबसे बड़ा टूल हमारी टोन होती है। और इसीलिए डे 2 में हम सबसे पहले अपनी टोन पे काम करना स्टार्ट करते हैं। So let's move to the part 2, how to control on your tone. अब नेचुरली फ्लोइंग कन्वर्सेशन में हम एक इम्पोर्टेंट एरिया की तरफ बढ़ेंगे, टोन को कंट्रोल कैसे करें। क्योंकि थ्योरी जानना एक बात है पर उसको अप्लाई करना बिल्कुल अलग स्किल होती है। तो चलिए इसको सिंपल स्टेप में डिवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो डाउन। जब भी हम फास्ट बोलते हैं हमारी टोन सैकी लगती है, हम स्लोली बोलते हैं टोन स्टेबल, कंट्रोल और कॉन्फिडेंट लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि स्लो पेस से ब्रीथिंग कंट्रोल में आती है और ब्रीथिंग कंट्रोल से टोन इंप्रूव होती है। यहाँ पर पेस से मतलब आपकी वॉइस की पिच से है। एंड सो लेट्स मूव टू द पार्ट 2, पॉज का सही यूज। पॉज सिर्फ रुकना नहीं होता, पॉज मीनिंग को हाईलाइट करते हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा ग्रेट स्पीकर जैसे बराक ओबामा या एपीजे अब्दुल कलाम पॉज का इतना बैलेंस्ड यूज करते थे कि हर सेंटेंस डीप फील होता था। इसलिए पॉज आपके वर्ड्स को वेट देते हैं। और अगर आपने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई की स्पीच देखी हो तो आप उसमें ऑब्जर्व करेंगे कि वो कितना कंट्रोल बोलते हैं। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 3, वॉल्यूम कंट्रोल। वॉल्यूम कब ऊपर ले जाना है और कब नीचे, ये एक सब्टल स्किल है। जरूरी बात को थोड़ा सॉफ्ट बोलना लिसनर को अट्रैक्ट करता है और इम्पैक्टफुल पॉइंट को थोड़ा लाउड बोलना एनर्जी क्रिएट करता है। सो दिस वाज द स्टेप 3 एंड लेट्स मूव टू द स्टेप 4। एंड स्टेप 4 इज वार्म टोन। वार्म टोन का मतलब होता है फ्रेंडली, अप्रोचेबल एंड पोलाइट टोन। विदाउट वार्म टोन कॉन्फिडेंट, रूड लग सकता है। वार्म टोन आपकी कम्युनिकेशन को इमोशनल कनेक्शन देता है। और ये सारे स्टेप्स अगर आप सिंसियरली फॉलो करते हैं तो आप 7 से 8 दिन में ही नोटिसेबल इंप्रूवमेंट आपको दिखने लग जाएंगे। सो लेट्स मूव टू द पार्ट 3 विच इज important part of voice tone and body language. This is the body language communicating without word. अब आगे बढ़ते हुए हम सीरीज का सेकेंड मेजर पार्ट डिस्कस करते हैं जो शायद कम्युनिकेशन का सबसे अंडररेटेड फिर भी सबसे पावरफुल एस्पेक्ट है, दैट इज बॉडी लैंग्वेज। अगर आप देखें तो बॉडी लैंग्वेज एक साइलेंट टीचर की तरह काम करता है। वो बिना बोले ही ऑडियंस को बताता है कि आप नर्वस हो, कॉन्फिडेंट हो, इंटरेस्टेड हो या बोल्ड, ओपन हो या डिफेंसिव।
इसी वजह से साइकोलॉजिस्ट अर्बन मेहराबियन भी कहते हैं कि ह्यूमन कम्युनिकेशन लार्जली नॉन वर्बल होती है। तो अब हम 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट समझते हैं जिसे आपको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग योर कन्वर्सेशन। सो द फर्स्ट इज आई कॉन्टेक्ट। आई कांटेक्ट ट्रस्ट बनाता है, ये सामने वाले को फील करवाता है कि आप उससे कांटेक्ट करते हो। लेकिन ओवर आई कांटेक्ट डोमिनेटिंग लगता है और लेस आई कांटेक्ट नर्वसनेस शो करता है। तो एक बैलेंस्ड आई कांटेक्ट कम्युनिकेटिंग में गोल्ड स्टैंडर्ड होता है। एंड द सेकंड पार्ट इज पोस्चर। पोस्चर आपके बॉडी पोस्चर आपके कॉन्फिडेंस का इंडिकेटर होता है। अगर आप स्ट्रेट खड़े होते हैं, शोल्डर्स रिलैक्स्ड होते हैं, चेस्ट ओपन होती है, तो बॉडी ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट रिफ्लेक्ट करती है। और जब कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होता है तो लिसनर भी नेचुरली आपकी बात को सीरियस लेते हैं। एंड थर्ड इज हैंड मूवमेंट। नेचुरल हैंड मूवमेंट क्लियरिटी और एंगेजमेंट बढ़ाते हैं, लेकिन अननेसेसरी और फास्ट मूवमेंट डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। इसलिए कंट्रोल्ड गेस्चर कम्युनिकेशन को विजुअली स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। एंड द फोर्थ वन इज फेशियल एक्सप्रेशन। इमोशंस एक्सप्रेशन के मिरर होते हैं। एक्सप्रेशन मिसमैच सबसे बड़ा कम्युनिकेटर एरर होता है। अगर आप किसी इमोशनल टॉपिक पर बोल रहे हो पर फेस ब्लैंक है तो लिसनर कंफ्यूज हो जाता है। यहाँ पर एक बार फिर डाल कार्नेगे का कोट नेचुरली फिट होता है, टॉक टू समवन अबाउट देमसेल्फ एंड दे विल लिसन फॉर आवर्स। और इसके पीछे एक रीजन है, जब आपकी बॉडी लैंग्वेज ओपन होती है, वार्म होती है, तो सामने वाला सेफ फील करता है, कंफर्टेबल फील करता है और अपने दिल की बात शेयर करता है। और डे 1 की तरह डे 2 में भी आपको एक्सरसाइज दी जाएगी जिसे आप प्रैक्टिस करके बहुत ही नोटिसेबल इंप्रूवमेंट पाएंगे। एंड द फोर्थ पार्ट इज योर एक्सरसाइज डे। अब हमने थ्योरी समझ ली है तो प्रैक्टिस को बिना आउटपुट नहीं आएगा, इसलिए डे 2 की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल है पर बहुत ही पावरफुल है। सो एक्सरसाइज 1 इज 1 मिनट ब्रीथिंग प्लस टोन टेस्ट। आपने बहुत सारे YouTube चैनल्स पर सुना होगा कि ब्रीथिंग, यस, डीप ब्रीथिंग करो, फिर 1 मिनट के लिए कोई भी सिंपल लाइन स्लो पेस में बोलो, जैसे टुडे आई चूज टू कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली। इससे आपकी टोन इंस्टेंटली स्टेबल हो जाती है। एंड द सेकेंड एक्सरसाइज इज मिरर बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस। मिरर के सामने खड़े होकर किसी टॉपिक पर 1 मिनट बोलो एंड ऑब्जर्व करो आई कांटेक्ट का फील कैसा है, हैंड्स की मूवमेंट नेचुरल है या रोबोटिक, फेस एक्सप्रेशन मैच हो रहे हैं या नहीं। देखिए, एक दिन में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन डे बाय डे अगर आप इन पर वर्क करेंगे सो डेफिनेटली यू विल फील कॉन्फिडेंट, मोर कॉन्फिडेंट रेदर देन योर पास्ट स्टेज। एंड द थर्ड एक्सरसाइज इज डेली 1 कन्वर्सेशन एक्सपेरिमेंट। आज से ही हर दिन एक कन्वर्सेशन में सिर्फ टोन और पोस्चर ऑब्जर्व करो। बस ऑब्जर्व करना ही इंप्रूवमेंट का फर्स्ट स्टेप है। जब आप अपने पोस्चर, बॉडी, टोन या सभी चीजों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करते हो सो यू विल स्टार्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ। तो आज हमने टोन और बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से समझा, और अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ इन दोनों चीजों पर काम करके ही कम्युनिकेशन में कितनी इंप्रूवमेंट आ सकती है तो आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं। कम्युनिकेशन का 90% मास्टर यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपको ये सेशन वैल्यूएबल लगा हो तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि डे 1 का वीडियो मिस मत करना, क्योंकि ये सीरीज एक जर्नी जैसी है। जैसे एक बिल्डिंग स्टेप बाय स्टेप बनती है, वैसे ही कम्युनिकेशन स्किल्स भी स्टेप बाय स्टेप बनती है। और अब हम थोड़ा सा फॉरवर्ड लुक करते हैं। डे 3 में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल टॉपिक कवर करने वाले हैं। डे 3 का टॉपिक है क्लियर स्ट्रक्चर एंड ओपनिंग बॉडी एंड क्लोज। ये वो सिस्टम है जिसे दुनिया के सारे प्रोफेशनल कम्युनिकेटर, पब्लिक स्पीकर, सीईओज, टीचर, पॉलिटिशियन और स्टोरी टेलर्स अपने मैसेज इंपैक्टफुल बनाने के लिए यूज करते हैं। सो डे 3 मिस मत करना।